तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है सीजी पावर लिमिटेड। आप इसके चार्ट को देखिए, इसमें आफ्टर कोविड-19 जो रैली आई है वो धीरे धीरे ही सही लेकिन लगातार एक बहुत ही अच्छी तेजी बनाती नजर आ रही है। आप इसके पीछे के चार्ट को देखेंगे तो इसमें कुछ खास अच्छी तेजी देखने को नहीं मिली थी लगभग 10-12 सालों तक। देखा जाए तो 10-12 सालों तक ये कंपनी अपने 120 वाले लेवल को ही कभी क्रॉस नहीं कर पाई, लेकिन आफ्टर कोविड-19 जब ये ब्रेकआउट हुआ उसके बाद ये कंपनी रुकी नहीं और लगातार कई सालों का हिसाब किया, इसने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया। तो दोस्तों अब इसके आने वाले दिनों में क्या लेवल्स हो सकते हैं और ये आने वाले दिनों में कितना ऊपर या नीचे जा सकती है वो जानने से पहले एक बार हम इसके फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं। तो कंपनी का पूरा नाम है सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड। 759 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और आज इंट्राडे में भारी गिरावट के बाद भी इसमें 5% से ज्यादा की तेजी नजर आई। मार्केट कैप 1,16,027 करोड़ का है। स्टॉक भी 129 का बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यू हो चुका है। ROC 46.6% एंड ROE 57.8% का है। ROC एंड ROE की बात करें तो काफी बेहतरीन है। बाकी पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 359 का लो था और 814 का कंपनी ने हाई लगाया है। दोस्तों आपको इस कंपनी के बारे में और बता दूं तो सीजी पावर एक ग्लोबल इंटरप्राइज कंपनी है जो कि एंड टू एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है यूटिलिटी इंडस्ट्रीज एंड कंज्यूमर्स को फॉर द मैनेजमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ एफिशिएंट एंड सस्टेनेबल इलेक्ट्रिक एनर्जी। और ये कंपनी दोस्तों प्रोडक्ट सर्विस एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है तो मेन बिजनेस सेगमेंट में जो कि है पावर सिस्टम्स एंड इंडस्ट्रियल सिस्टम्स। तो दोस्तों पिछले एक साल का ये इसका चार्ट है और पिछले एक साल में देखें तो इसके स्टॉक ने लगभग 100% का रिटर्न दिया है। तो अगर हम कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो अच्छी बात है कि ये कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है और पिछले 5 सालों में इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है वो 42% के CAGR से हुआ है, यानी कि इसने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। और इसका ROE भी पिछले 3 सालों में 71% से ज्यादा है। वहीं पर दोस्तों इसके कॉन्स की बात करें तो इसका जो स्टॉक है अभी 38 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है जो कि थोड़ा ज्यादा ओवर वैल्यू हो गया है। तो अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो इसमें आपका सीमेंस हो गया, ABB, सीजी पावर है ही, साथ में सुजलॉन एनर्जी, हेल, हिटाची एनर्जी एंड प्रीमियर एनर्जी जैसी कंपनियां हैं। तो अगर हम इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो जून 2021 में 1050 करोड़ का था, जून 2022 में 1643 करोड़, जून 2023 में 1874 करोड़ और जून 2024 में 2228 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां जून 2021 में 55 करोड़ का प्रॉफिट था, जून 2022 में 130 करोड़ का, जून 2023 में 204 करोड़ और जून 2024 में 241 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी देखने को मिला है। साथ ही दोस्तों अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 12,094 करोड़ का था, मार्च 2017 में 5,517 करोड़, मार्च 2021 में 2,964 करोड़ और करंट में कुल 8,400 करोड़ का है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में -37 करोड़ का लॉस था, मार्च 2017 में -491 करोड़ का लॉस, मार्च 2021 में 1280 करोड़ का प्रॉफिट और अभी करंट में कुल 1465 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। तो दोस्तों देखा जाए तो इसके लॉन्ग टर्म में इस कंपनी में जो सेल्स ग्रोथ था वो काफी उथल पुथल रहा और इसके नेट प्रॉफिट में भी काफी ज्यादा उतार चढ़ाव नजर आया। लेकिन इन सब के बावजूद इसका जो स्टॉक प्राइस CAGR है वो पिछले 10 सालों में 29% की रेट से, पिछले 5 सालों में 122% की रेट से, पिछले 3 सालों में 88% की रेट से और पिछले 1 साल में 81% की रेट से बढ़ा है। यानी कि स्टॉक मार्केट में तो इस कंपनी ने माला माल कर दिया है अपने इन्वेस्टरों को। तो अगर हम इस कंपनी के बोरोइंग्स की बात करते हैं तो जहां मार्च 2013 में 2029 करोड़ का लोन था, मार्च 2017 में 1502 करोड़ का, मार्च 2021 में 1484 करोड़ का, वहीं पर मार्च 2017 में सिर्फ और सिर्फ 17 करोड़ का लोन है। यानी कि कंपनी ने अपना सारा का सारा जो डेब्ट है वो लगभग कम कर दिया है। साथ ही टोटल एसेट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 10,006 करोड़ का एसेट था, मार्च 2017 में 10,161 करोड़, मार्च 2021 में 4,397 करोड़ और मार्च 2024 में 5,625 करोड़ का टोटल एसेट भी है। तो अगर डेब्ट कम हुआ है तो इनका जो एसेट है वो भी कम हुआ है, तो यहाँ पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। बाकी इनका जो डेब्ट है एसेट के मुकाबले में अभी भी एकदम न के बराबर है। तो अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां सितंबर 2021 में 52.70% थी, जून 2024 में 58.09% है। यानी कि प्रमोटर्स ने यहाँ पर अपना स्टेक बढ़ाया है, बहुत ज्यादा बढ़ाया है। FIIs की बात करें तो 11.89% से बढ़कर 14.64%, CIIs की होल्डिंग 6.37% से बढ़कर 11.07% एंड पब्लिक की होल्डिंग जो है 29% से घटकर 16% पे आई है। यानी कि यहाँ पर प्रमोटर्स, FIIs, DIIs सभी अपना पोजीशन बढ़ा रहे हैं और पब्लिक यहाँ से अपना पोजीशन जो है वो निकाल रही है। तो संकेत सीधा सा है कि अगर प्रमोटर्स, FIIs एंड DIIs पोजीशन बढ़ा रहे हैं तो कुछ तो अंदर है जो इन लोगों को पता है, जो हम जैसे पब्लिक को नहीं पता। तो दोस्तों अगर हम इस कंपनी के फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं सीजी पावर की तो इसमें आपको 9 पॉजिटिव संकेत, 2 न्यूट्रल और 6 निगेटिव संकेत देखने को मिलेंगे। जैसे कि अच्छी बात है कि कंपनी के ऊपर कोई भी लायबिलिटीज नहीं है, अदर इनकम अच्छी है, रेवेन्यू लगातार ग्रो कर रहा है, डिप्रिसिएशन का भी कोई इफेक्ट नहीं है, कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है और प्रमोटर्स ने पिछले 90 दिनों में कोई भी पोजीशन घटाया नहीं है, उल्टा बढ़ाया ही है। अच्छी बात है कि इनका जो शेयर प्राइस है वो पिछले 10 सालों से अर्निंग्स लगातार बढ़ रही है। कंपनी का जो डेब्ट है वो अभी भी डेब्ट फ्री है, वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है और ROC की जो स्ट्रेंथ है वो लगातार मजबूत नजर आ
रही है। हाँ, इनके जो रिटेलर्स की होल्डिंग है, यहाँ पर रिटेलर्स ने बहुत ज्यादा माल बेच दिया है, तो अब यहाँ पर इनको खरीदने की जरूरत है। बाकी अगर हम सीजी पावर के मार्केट शेयर की बात करें तो 34% का इसके पास मार्केट है। लो टेंशन मोटर्स में 8% का मार्केट है, ट्रांसफार्मर्स में 9% का है, सर्ज अरेस्टर्स में 15% का मार्केट शेयर है स्विच गियर में। इनके रेवेन्यू की बात करें दोस्तों तो इनका जो प्रोडक्ट है पावर सिस्टम, स्विच गियर अराउंड 52%, ट्रांसफार्मर 46% एंड ईपीडी 2%। प्रोडक्ट वाइज अगर हम फिर से ब्रेकअप करें इंडस्ट्रियल सिस्टम में तो मोटर्स 61%, रेलवेज 28% एंड ड्राइव्स एंड स्टैंपिंग 11%। इनके टोटल ओवरऑल प्रोडक्ट वाइज अगर हम ब्रेकअप करें, लो टेंशन मोटर्स 52%, पावर ट्रांसफार्मर्स एंड रिएक्टर्स 22%, स्विच गियर 14% एंड 12% अदर्स। इनके सेगमेंट का ब्रेकअप करें तो इंडस्ट्रियल सिस्टम 66% एंड पावर सिस्टम 33%। तो दोस्तों अगर हम सीजी पावर के सप्लायर्स एंड कस्टमर्स की बात करें तो सप्लायर्स की लिस्ट में आपको सविता ऑयल टेक्नोलॉजी हो गया, एलिकॉन कॉस्टलॉय, आईपी रिंग्स एंड कल्याणी फोर्ज जैसी कंपनियां हैं। और अगर कस्टमर्स की बात करें तो उसमें आपका एबीबी इंडिया हो गया, अंबुजा सीमेंट, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, पावर ग्रिड, रिलायंस इंडस्ट्रीज, सीमेंस, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड अल्ट्राटेक सीमेंट जैसी कंपनियां हैं। यानी कि सारी बड़ी कंपनियां हैं जो कि इसके कस्टमर्स हैं। तो दोस्तों एक बार हम फिर से इसके चार्ट पर आ चुके हैं। चार्ट पर आपको बता दूं कि आफ्टर कोविड-19 जो इसमें तेजी शुरू हुई है, फिर वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और इसी के साथ ही अपने लाइफ टाइम हाई पर अभी ट्रेड कर रही है। तो जिस हिसाब से इसमें मोमेंटम बन रहा है धीरे धीरे ही सही, तो अगर ये मोमेंटम धीरे धीरे से जारी रहा तो बहुत ही जल्दी 1000 वाले लेवल के आसपास भी ट्रेड करती नजर आ सकती है। बाकी दोस्तों इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो अपनी एनालिसिस कर लीजिएगा और जरूरत पड़े तो अपने एडवाइजर की भी राय ले लीजिएगा, क्योंकि क्या है ना, ये बिजनेस बहुत ज्यादा ओवर वैल्यू हो चुका है। तो यहाँ से मेरी तरफ से कोई भी इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है। आपको अगर करना भी है तो आप अपनी एनालिसिस कीजिए और उसके बाद इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए।